पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, प्रदूषण और महंगाई को देखते हुए बीसीआई मोटर्स ने अपनी पहली ई स्कूटर ई भारत लॉन्च की। लॉन्चिंग के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बीसीआई मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर पंकज सिंह ठाकुर ने लॉन्च की गई ई स्कूटर की विशेषताओं के बारे में बताया और आने वाले दिनों में ऐसे ही एक मिनी ट्रक जो कि किसानों के लिए बनाया जाएगा, जिससे एक चार्जिंग करने पर वो अपने सामान को लाद ले जा सकेंगे। करीब 5 से 6 टन की यह मालवाहक ट्रक होगी। इससे किसानों को काफी राहत मिलने की बात पंकज सिंह ने कही। इन स्कूटर में और भी किफायती दर कम करने और उसे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करने और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पुत्रों को इसका फायदा होने की बात कही। वहीं उन्हें रोजगार मिल सके, ऐसी बात नितिन गडकरी ने कही। ग्रामीण क्षेत्र के युवक रोजगार के लिए शहरों में भटकते फिरते हैं। अगर ई बाइक जैसे बीसीआई अगर उन ग्रामीण युवकों को इस बारे में बताया जाए तो उनका भविष्य अंधेर में नहीं रहेगा। बेरोजगारों को काफी हद तक रोजगार मिल जाएगा। इस नई संकल्पना को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी सराहना की। वहीं प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की सबसे विनती भी की। आने वाले सालों में हर शहर प्रदूषण मुक्त होगा, ऐसा आश्वासन भी गडकरी ने दिया। और मैं आप सभी से एक बात का खुलासा करता हूँ, बोलो तो चलेगा, कि हम लोग को जो प्रोत्साहन दिया है और हम लोग को जो मार्गदर्शन दिया है, हमारे काका गडकरी जी ने हमको प्रोत्साहन दिया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विदर्भ में, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, कि वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरिंग फॉर द टू व्हीलर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, यानी मार्गदर्शन में ये ई भारत मॉडल, बीसीआई मोटर्स का ई भारत मॉडल अमृत महोत्सव के दिन हमने इसको लॉन्च किया है। और सर मैं इसकी थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ, बाकी तो सब एक साथ रहती है। इसमें हमने जैसे एंटी थीफ एक्टिविटी वगैरह डाला है कि जैसे कस्टमर लेता है, कस्टमर को 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसका एवरेज यानी डिस्टेंस किलोमीटर कितना देता है, उसके बाद उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि उसकी कहीं गाड़ी चोरी जाती है तो वो उसको कैसा करे। तो हमने मेन ये चीज का लिया है। इसमें सबसे पहले तो जो बैटरी का है, वी हैव टेकन द लिथियम एंड लीड, जो कस्टमर की जो चॉइस रहे उसके बेस पे मिनिमम इसका जो हम लोग ने प्रैक्टिकली जो देखा है 70 किलोमीटर प्रॉपरली ये चलता है। और इसमें एंटी थीफ ऐसा है कि आप अपने मोबाइल में ऐप के थ्रू, अगर आप बॉम्बे में और आपकी गाड़ी इधर उधर घूम रहे हो तो आप यूज कर ही सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरी गाड़ी चोरी चली गई है, तो आप अपने मोबाइल के हैंडसेट से उसको जाम कर दीजिए, वो गाड़ी जहाँ है वहीं रुकी रहेगी और आपको जियो फेंसिंग से उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। इसमें हमने और आगे हम लोग का छोटा सा रिसर्च है, हम बड़े छोटे छोटे बच्चे और लोगों ने मिलकर बनाया है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई बोलता है इसका 80 का एवरेज है, 100 का एवरेज है, और पता चलता है कि 25 के एवरेज पे वो गाड़ी बंद हो जाती है। वी आर ट्राइंग इन 2 वे कि या तो 2 बैटरी को हम ऑटोमेटिक चार्ज करें कि एक जो चार्ज होती है। बतावना और शुभेच्छाएं देता हूँ और निश्चित रूप से इस उपक्रम यशस्वी होगा ऐसा विश्वास भी रखता हूँ। मैं अपने देश में इस सब पॉलिसी का जन्मदाता भी हूँ। मुझे पता है कि मैंने अभी बताया कि मेरे पास टीवीएस और बजाज, हीरो, ये 3 ऐसे मैन्युफैक्चरर है देश में कि उनका 50% प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में एक्सपोर्ट का मार्केट जितना देश का उतना बाहर का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनकी ई स्कूटर जो है, ई बाइक बड़ी महंगी है। और इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो स्टडी किया, अभी 2-4 दिन पहले टीवीएस के मालिक जो थे वेणु श्रीनिवासन, और उसमें योगदान देने का काम हमारे
पंकज सिंह जी और उनकी टीम ने किया। भारत के अपने देश को समर्पित उन्होंने ई बाइक की व्यवस्था उन्होंने की है। और पिछड़ा हुआ जो इलाका हमारा विदर्भ है, विदर्भ का उनका आप अभिनंदन कीजिए और पंकज सिंह जी और आगे बढ़े, ऐसी हम लोग सबकी तरफ से शुभकामनाएं करते हैं। एक तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये विदर्भ के जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विदर्भ में BCI मोटर एक पहली ऐसी कंपनी है जो जेन्युइनली 100% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ नागपुर में कर रही है और इसको ARI पुणे की तरफ से अप्रूव्ड है। और ये जो सिस्टम में बैटरी है ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसमें लाइसेंस और RTO की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे बताते हुए इसमें और एक खुशी होती है कि इसमें हम लोग ने बैटरी, जैसे बैटरी मेन कंसर्न है, ये आग लगती है या जो इसके मेन फीचर के कारण इसको थोड़ा निगेटिविटी लोगों में आ गई थी, तो हम लोग ने इसमें जैसे ओवर हीट के इसमें किट कैट लगाया, सर्किट जो हीट होने पे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। सेकेंडली इसका हम लोग ने 2 इसमें माइलेज में किया है, लीड और लिथियम में। जैसे लीड में ये मिनिमम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कैरी कर सकती है और लिथियम में 90 किलोमीटर का। और आपको और एक चीज़ बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसमें एंटी थीफ या और भी ऐसे फीचर्स दिए हैं जो वक्त पे आप यहाँ से आप अगर बॉम्बे में भी बैठे हैं तो आप आपके मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको लगता है गाड़ी थीफ हुई है तो उसको आप बटन दबा के स्टॉप जामर कर सकते हैं, जिससे और आप उसकी जियो फेंसिंग से उसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसमें चार्जिंग की भी सुविधा है। और आप अगर देखेंगे इसको हमने एक यूनिक तरह से बनाने की कोशिश की है, ना कि हम इसमें और आगे कोशिश कर रहे हैं कि एक बार बैटरी होने के बाद इसको और आगे कैसे इसका बैटरी से डिस्टेंस इसको बढ़ाया जाए और बैटरी से इसका जो माइलेज है वो बढ़े। और जैसे गडकरी जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, इसकी कॉस्टिंग और क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कॉस्टिंग हम कम करने की कोशिश करेंगे और क्वालिटी के थ्रू हम कम करने की कॉस्टिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात, हम पहले एक सेक्टर में आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद 70 की स्पीड के ऊपर जाएंगे। हम ऑटो रिक्शा या सेडान कार नहीं निकाल रहे हैं, हम किसान के लिए एक छोटा मिनी ट्रक निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। वो मिनी ट्रक जिसमें किसान अपनी मंडी तक एक चार्जिंग में लाए और दूसरे चार्जिंग में उसको वापस की। तो अलग अलग है, बैटरी पे डिपेंड करते हैं, बैटरी की कॉस्टिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर सपोज कीजिए जैसे आज इसकी 60 से 65 हज़ार रुपये इसकी कॉस्टिंग है, तो वो लीड बैटरी पे और वही लिथियम पे चली जाती है, तो ये 10-20 हज़ार के इसमें कैपेसिटी ऑब्वियसली ये 60 है तो वो 90-100 के लगभग रहती है। आप कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर वो सब कुछ डिपेंड करता है और कॉस्टिंग भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम इसको लीड में ला के ही कॉस्टिंग को कोशिश करेंगे कि 60-70 की स्पीड से दे। हमारा मेन मकसद कॉस्टिंग को कम करना है और क्वालिटी के साथ। तो बड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ, सबसे बड़ा रहता है प्रोत्साहन, सबसे बड़ा प्रोत्साहन रहता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बहुत छोटे हैं और बहुत छोटे लेवल से चालू, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ गडकरी जी के मार्गदर्शन में। और मेरे छोटे छोटे, अगर आप डीप में जाएंगे तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे जैसे कुलदीप भैया हो गए, उसके बाद ये हमारे टेक्निकली पूरा एक्सपर्ट यही है जिनको 6 साल से इस बारे में एक्सपीरियंस था, उन्हीं की रचना को हमने कुलदीप सिंह राजपूत, ये राहुल सिंह, ये चेतना पांडे जी हैं
और मैं ये समझ लीजिए इस परिवार का मुखिया हूँ, तो जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग विदर्भ की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको दी बेस्ट बनाना है, तो मैं एक तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता। तो इसकी 2-3 चीज़ बता देता हूँ। हमने औरंगाबाद में इसकी टोटल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का कुलदीप जी के हमारे टेक्निकल डायरेक्टर के अंदर में हमने डेवलप किया है, और नागपुर में हम इसको पूरा असेंबल करेंगे, और असेंबल करने के बाद इसकी मार्केटिंग, इसका हेड ऑफिस नागपुर है, लेकिन इसकी जो पार्ट्स और इसके जो डेवलपमेंट रहेंगे वो हम औरंगाबाद में उसके थ्रू करेंगे।